नमस्कार साथियों। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। किस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे ये मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले ही बता दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन के एमसीक्यू के बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दे रखा है, तनसुखलाल मित्तल। तनसुखलाल मित्तल ये किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तनसुखलाल मित्तल। तो ये आपके कोटा प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तनसुखलाल मित्तल। अगला प्रश्न देखिए, 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किशनगढ़ में पूछा है तो कांतिलाल चौथानी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बूंदी प्रजामंडल पूछा जाए तो कांतिलाल जैन है, जबकि किशनगढ़ आपको प्रजामंडल पूछा जाए तो कांतिलाल चौथानी हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों के ऊपर विचार करना है और इनको आपको सही कालक्रमानुसार बताना है। सही कालक्रमानुसार मारवाड़, मेवाड़ और बांसवाड़ा, इन प्रजामंडल की स्थापना कब कब हुई थी ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1934 में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में हुई थी। और आपकी जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1943 में हुई थी। तो 34, 38, 43, 1, 2, 3 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है और ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? देखिए, आपको पता है जयपुर प्रजामंडल में ही आजाद मोर्चा आता है। बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने का निर्णय लिया तो बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चे का गठन किया था। और इसके अंतर्गत रामकरण जोशी भी था, गुलाबचंद कासलीवाल भी था। दाऊ दयाल आचार्य का संबंध है, ये इससे नहीं था। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है ये पूछा गया था। तो आपका दाऊ दयाल आचार्य क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। और अगर पर्टिकुलर डेट पूछी जाए तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आपको पूछा है कि इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। देखिए, पहला प्रश्न क्या था अपना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। यानी महामंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो यहाँ पर देखो आप, डूंगरपुर की स्थापना हुई थी। आपकी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944 में। तो पहले में 4 इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इन दोनों में दे रखा है। यानी यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। जयपुर प्रजामंडल जो कि सबसे पहले गठित हुआ था 1931 में हुई थी, दूसरे में 1 दे रखा है, इन दोनों में दे रखा है। फिर बीकानेर की 1936 में हुई थी, तो इसमें 2 दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना अलवर 38 यानी अलवर प्रजामंडल की स्थापना 38 में हुई थी। तो आपका यहाँ से ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। गोपालदास, खूबराम, सत्यनारायण, मानव मानमल जैन बीकानेर राजद्रोह और षड्यंत्र मामले में कौन सम्मिलित थे ये आपको बताना है। गोपालदास, खूबराम, सत्यनारायण और मानमल जैन बीकानेर षड्यंत्र मामले में कौन कौन इसमें शामिल थे? तो इसमें आपका गोपालदास था, खूबराम था और सत्यनारायण, ये 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे। मानमल जैन का संबंध इससे नहीं है। तो आप ऑप्शन जो सेकंड है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए, आप मांगीलाल भव्य आपको देखते ही झालावाड़ प्रजामंडल चले जाना है। मिट्ठे लाल व्यास का नाम है तब तो जैसलमेर प्रजामंडल, मांगीलाल भव्य का नाम है तब आपका झालावाड़ प्रजामंडल। और यहाँ पर कन्हैयालाल मित्तल है और मांगीलाल भव्य के साथ में मकबूल आलम है। तो ये आपका झालावाड़ प्रजामंडल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको 3 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और आपको बताया कि बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से इनमें से कौन सा संबंधित है। तो मगाराम वैद्य बिल्कुल बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, बिकसालाल बोहरा भी है और लक्ष्मणदास स्वामी भी है, तीनों ही इससे संबंधित हैं। तो 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था ये आपको बताना है। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागरण, तो ये आपका जुगल किशोर चतुर्वेदी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये आपको प्रजामंडल के बारे में पूछा गया है। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? देखिए, अध्यक्ष तो कौन था? बलवंत सिंह मेहता, थोड़ी देर पहले अपने आया था। उपाध्यक्ष कौन था? भूरेलाल बयां, ये इसके उपाध्यक्ष थे। नीचे आपको 2 कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, यानी कि सही कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अजमेर राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक आर्थिक
कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बन गया था। बिल्कुल आपको इसमें सही दे रखा है। सन 1888 यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र में अजमेर मेरवाड़ा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये कथन भी आपको इसमें सही दे रखा है। तो दोनों ही कथन आपको इसमें सही दिए गए हैं। आपका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सीईटी 2024 में जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट, तो ये आपका जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल खान के बीच में ये हुआ था। तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल खान, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चर के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जिले, कौन सा जिला, जोधपुर जिले की अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था, बालमुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। आपका ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म यहां पर गलत है वो आपको बताना है। गलत देखिए कौन सा है। कोटा पंडित नंदराम शर्मा बिल्कुल सही दे रखा है। बूंदी का चुनीलाल शर्मा ये गलत है, ठीक है। बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी सही है। और आपका प्रतापगढ़ का अमृतलाल पायक बिल्कुल सही दे रखा है। बूंदी का चुनीलाल शर्मा ये गलत है, ठीक है। आपका गलत पूछा गया था तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। करौली राज्य प्रजामंडल, तो करौली त्रिलोकचंद्र माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी ये आपको पूछा गया है। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी, ठीक है। 1942 इसका आंसर हो जाएगा। भरतपुर प्रजामंडल कहां पर स्थापित किया गया था। देखिए, राजस्थान के 4 ऐसे प्रजामंडल हैं जो कि खुद के राज्य में न होकर बाहर हुए हैं। जैसे आपका एक तो यही देख लो, भरतपुर का जो प्रजामंडल है वो कहां पर है, रेवाड़ी में हुआ है। दूसरा आपका बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। तीसरा आपका जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। और चौथा आपका सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो बंबई में हुई थी। तो ये 4 प्रजामंडल आपको ध्यान में रखना है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो डूंगरपुर बोडू भोगीलाल पांड्या। देखिए, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, बोडू, ठीक है। तो भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर। और एक बाबू बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो रघुवर दयाल का संबंध कौन से प्रजामंडल से है ये आपको पूछना चाह रहा है। तो ये आपका बीकानेर प्रजामंडल से रघुवर दयाल का संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, किसकी अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन यानी जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये आपको बताना है। तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे। धर्मचंद सुराणा का जो संबंध है वो राजस्थान में सिरोही प्रजामंडल से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज। तो देशराज का नाम आते आपके दिमाग में आ गया होगा कि देशराज, इसका मतलब भरतपुर प्रजामंडल से इनका संबंध है। लेकिन ये नाम भी ध्यान में रखना, गोपीलाल यादव और रेवती शरण उपाध्याय, ये भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सीईटी 2022 में ग्रेजुएशन में यह प्रश्न पूछा गया था। हरिमोहन माथुर करौली, देखिए करौली सा अभी अपने प्रश्न आया था, त्रिलोकचंद माथुर करौली से संबंधित है, ठीक है। इसलिए ये आपको इसमें गलत दे रखा है। गोपीलाल यादव भरतपुर का बिल्कुल सही है। मथुरादास माथुर है, ये मारवाड़ से है। और कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इनका जो संबंध है वो धौलपुर प्रजामंडल से है। तो ये तीनों आपको सही दे रखे हैं। ये आपको एसमेली दे रखा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी आपकी 1928 में हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1938 में हुई थी, जबकि भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी आपकी, जयपुर प्रजामंडल की जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कौन सा असुमेलित है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था जैसलमेर का नाम आते ही मिठालाल व्यास हो जाएगा, झालावाड़ का नाम आते ही मांगीलाल भव्य हो जाएगा। तो ये तो आपको सही दे रखा है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये कोटा थोड़ी है, बाभू, मैंने अभी आपको बताया था बोडू और बाभू, यानी कि बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी होगा। तो बांसवाड़ा का है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ना कि कोटा का, तो ये गलत दे रखा है। और भरतपुर का किशनलाल जोशी है। पंडित हरि नारायण शर्मा, ये अलवर, ये आपको याद रखना है हरि बिहारी।
हरि का मतलब हरिनारायण शर्मा और बिहारी का मतलब कुंज बिहारी लाल मोदी। तो हरि बिहारी का जो संबंध है वो अलवर से है। इसका मतलब पंडित हरिनारायण शर्मा का संबंध किससे है? अलवर से है। और कुंज बिहारी लाल मोदी का संबंध भी किससे है? आपका अलवर से है। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का बांसवाड़ा से है, कोटा से नहीं है। कोटा का पंडित नैनूराम शर्मा है। तो ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, आपको सुमेलित करना है जैसलमेर। तो जैसलमेर के मिठी लाल व्यास से बिल्कुल आपको सही दे रखा है। बाभू बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है, ये हो जाएगा इसमें। और अलवर, अलवर हो जाएगा आपका इसमें कुंज बिहारी लाल मोदी, ठीक है। और शाहपुरा, शाहपुरा में रह आता है तो रमेश चंद्र ओझा। तो ये आप देख लो, इसमें 1 3 4 और 2, 1 3 4 2 आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद में उसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद में उसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया था, भरतपुर प्रजा परिषद। अगला प्रश्न देखिए, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सिरोही रियासत का तो विलय ही गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुआ था। इसलिए सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। देखिए, निम्न में से गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। करौली प्रजामंडल है, त्रिलोक चंद्र माथुर बिल्कुल सही दे रखा है। बीकानेर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, देखिए हरिनारायण शर्मा का जो संबंध है वो आपका अलवर से है। मैंने अभी आपको बताया था हरि बिहारी का जो संबंध है वो अलवर से है। हरि का मतलब हरिनारायण शर्मा, बिहारी का मतलब कुंज बिहारी लाल मोदी, इनका संबंध है वो अलवर से है। तो ये आपका इसमें गलत दे रखा है, बीकानेर नहीं होगा इसमें। फिर आप देखिए मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, बिल्कुल बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। और झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य, ये भी आपको सही दे रखा है। तो ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है, गलत युग्म पूछा गया था। तो इस आपका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत युग्म कौन सा है वही आपको बताना है। अजमेर में मिठालाल व्यास सही दे रखा है। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी सही दे रखा है। प्रतापगढ़ में रमेश चंद्र ओझा गलत है। रह महेश सह रह है, तो रह का मतलब है शाहपुरा, शाहपुरा। शाहपुरा में लास्ट में रह आता है, रमेश में पहले रह आता है। तो शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा है, ठीक है। ये आपको इसमें गलत दे रखा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। करौली का त्रिलोक चंद्र माथुर है, ये बिल्कुल आपको इसमें सही दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, बोगीलाल पांड्या, बोडू, मैंने आपको बताया था बोडू और बाबू। बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और बोडू यानी कि बोगीलाल पांड्या आपका डूंगरपुर का हो जाएगा। तो ये आपका डूंगरपुर हो जाएगा। लेकिन हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, डूंगरपुर से इनका संबंध है। फिर देखिए कांगड़ा कांड, देखिए 2 कांड है जो कि काफी फेमस है। हालांकि कई कांड हुए हैं प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, लेकिन एक तो कांगड़ा कांड और एक डाबड़ा कांड। कांगड़ा कांड है ये बीकानेर रियासत से संबंधित है, जबकि डाबड़ा कांड है ये आपका मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत से संबंधित है। कांगड़ा कांड आपसे पूछा है तो ये बीकानेर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डाबड़ा कांड पूछा जाए तो आपका मारवाड़ प्रजामंडल से है। अगला प्रश्न देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हाड़ौती प्रजामंडल पूछा है तो इसमें आपका नैनूराम शर्मा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? तो जमनालाल बजाज बिल्कुल जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं। जयनारायण व्यास, बिल्कुल जयनारायण व्यास है मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं। और गोकुल भाई भट्ट है ये सिरोही प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। लेकिन गोविंद गुरु ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, प्रजामंडल से इनका संबंध नहीं है। तो नहीं कौन सा पूछा है तो गोविंद गुरु क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम की जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेवाड़ का वर्तमान शासन ये आपकी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, उस प्रजामंडल के नाम का उल्लेख करना है जिसकी स्थापना मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मणदास स्वामी के द्वारा की गई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपके मग्गाराम वैद्य थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्व सेवा संघ सर्वोदय, इसके संस्थापक कौन है? सर्व सेवा संघ सर्वोदय। तो गांधीवादी और सर्वोदय नेता कौन थे? आपके सिद्धराज टड्डा थे। तो सिद्धराज टड्डा के द्वारा ही सर्व सेवा संघ सर्वोदय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय डाकतार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष डाक टिकट जारी किया था? तो 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1976 में, यानी कि 1976 में भारतीय डाकतार विभाग के द्वारा पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। इसलिए 1976 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर में आयोजित हुआ था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध, ये शायद अपना प्रश्न पहले भी आ चुका है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। 19 जून को बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई थी। भूख हड़ताल के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाल मुकुंद बिस्सा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
सुशीला देवी और भगवती का संबंध है वो किस प्रजामंडल से है? सुशीला देवी और भगवती का संबंध है वो राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से? देखिए सुशीला देवी और जो भगवती देवी है, भगवती देवी का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर सुशीला देवी का नाम नहीं भी सुना है तो भगवती देवी का जो संबंध है ये आपका मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये अजमेर में स्थापित किया गया था। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने गांधी जी के कहने के ऊपर आपका अजमेर से ही अस्थायी रूप से कार्य का संचालन किया था। अजमेर इसका आंसर होगा। फिर आपको क्या करना है? सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। किशनगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर यहाँ पर प्रजामंडल हैं। इनका स्थापना कब कब हुई थी ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए जयपुर की स्थापना, जयपुर वो पहला प्रजामंडल था जिसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी सबसे पहले हुई थी, प्रथम स्थापित प्रजामंडल था, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 3 है वो सबसे पहले आएगा। 3 सबसे पहले देख लो कौन से में दे रखा है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 केवल आपको एक में दे रखा है। तो सबसे पहले जयपुर आ जाएगा, उसके बाद में किशनगढ़ आ जाएगा और लास्ट में आपका बांसवाड़ा आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? तो कलकत्ता में बीकानेर लोक परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो कृष्णा दिवस आपका मारवाड़ प्रजामंडल ने मनाया था। मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल। तो जोधपुर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको दिवस पूछे जाते हैं। किसान दिवस किसने मनाया था? शिक्षा दिवस किसने मनाया था? शिक्षक दिवस किसने मनाया था? ठीक है, कृष्णा दिवस किसने मनाया था? बीरबल दिवस किसने मनाया था? तो ये सारे एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखने हैं। कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? आपके भवनलाल निगम। तो भवनलाल और कन्हैयालाल ये आपके कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। और आज का लास्ट प्रश्न है, तासीमो कांड की जो घटना है वो कब हुई थी? तो 11 अप्रैल 1947 को तासीमो कांड घटित हुआ था। तासीमो कांड धौलपुर में है और छतर सिंह पंचम सिंह यहाँ पर शहीद हुए थे तासीमो कांड में। तो 11 अप्रैल 1947 से इसका संबंध है। तो राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित 50 प्रश्नों के बारे में अपने बात कर ली है। अगली जो क्विज है वो किस टॉपिक के बारे में होगी ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको अपडेट है वो लगातार मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।